नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं सोनोने पीएस आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, पिछले तासिका में हमने हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब का परिचय हमने लिया है। तो आज हम हिंदी की पहली कविता चांदनी रात कविता की जानकारी लेते हैं। चांदनी रात कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप खड़ी बोली हिंदी के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषत नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। आपने बहुत सारा लिखान किया है, लेकिन आपका प्रमुख साहित्य है साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक भी आपने लिखे हैं। तो प्रस्तुत पंचवटी खंड काव्य से लिया हुआ यह अंश जो है चांदनी रात, उस चांदनी रात पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत पद्य अंश मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी खंड काव्य से लिया है। रामायण काल में राम को जब 14 साल का वनवास हुआ था, तो उस समय उनकी पत्नी और सीता और लक्ष्मण उनके साथ थे। तो ऐसे ही चांदनी रात के समय राम और सीता अपनी कुटी में विश्राम कर रहे थे। तो उस समय लक्ष्मण अपना धनुष लिए एक स्वच्छ शिला पर बैठकर पहरा दे रहा था। उस चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चित्रित किया है। तो हम चांदनी रात कविता की 4-4 पंक्तियों का भावार्थ हम समझते हैं, 4-4 पंक्तियों की हम जानकारी लेते हैं। तो प्रथम 4 पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में। तो चारू यानी सुंदर, चंचल यानी अस्थिर, अवनी यानी धरती, अंबर यानी आकाश। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, और उसी समय स्वच्छ चांदनी या शुभ्र चांदनियों का जो मंद प्रकाश है वह धरती और अंबर तल में यानी आकाश में फैला हुआ है, बिछा हुआ है। ऐसा कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। यहाँ पुलक यानी खुशी, तृण यानी घास, तरु यानी वृक्ष पेड़, पवन यानी हवा। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ऐसे चांदनी रात का सुंदर दृश्य देखकर वसुंधरा अपने हरित तृणों की नोकों के जरिए खुशी प्रकट करती है, आनंद प्रकट करती है,
और ऐसे चांदनी रात के समय मंद पवन के झोंके में जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो है वो मानो झूम रहे हैं, डोल रहे हैं। ऐसे कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा, है स्व छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध यानी स्थिर, शांत, निशा यानी रात, सुमंद यानी बहुत धीमी, निरानंद यानी आनंद रहित। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चांदनी कितनी स्वच्छ और निर्मल है और रात कितनी शांत है और सभी दिशाओं में मंद मंद सुगंध फैला हुआ है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिसे खुशी नहीं है, सभी दिशाओं में खुशी का माहौल है। अर्थात कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं है, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है, सर्वत्र खुशी ही खुशी है। ऐसे कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति यानी विधि भाग्य, नटी यानी अभिनेत्री नायिका, और कार्यकलाप यानी गतिविधि। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि रात, ऐसे चांदनी रात्रि के समय कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, निसर्ग की कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। प्रकृति की रात्रि रूपी नटी की सारी गतिविधियां एकांत भाव से चुपचाप चल रही है। कहीं किसी प्रकार का शोर नहीं है, आवाज नहीं है, शांत भाव से प्रकृति का जो कार्य है वो निरंतर एकांत भाव से चुपचाप चल रहा है। ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी पृथ्वी, भूमि या भूमि, तो रवि यानी सूरज। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वसुंधरा यानी धरती माता रात को सभी सो जाने के बाद आकाश में चांद और तारे रूपी मोती को क्या देती है, बिखेर देती है। लेकिन जब सुबह होता है तो ऐसे सुबह के समय सूरज चांद और तारे रूपी मोतियों को अपने पास बटोर लेता है। कब? सवेरा होने पर। सुबह होते ही सूरज उन चांद और तारे रूपी मोतियों को अपने पास बटोर लेता है, यानी सुबह होते ही सूरज के प्रकाश में चांद और तारे अदृश्य हो जाते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिसमें, या जिससे उसका नया रूप छलकता है। कवि कहते हैं कि चांदनी रात में जो चांद और तारे रूपी मोती चमकते हैं,
लेकिन सुबह होते ही सूरज उन्हें बटोर लेता है। लेकिन विरामदायी यानी विश्राम देने वाली शाम यानी काला, संध्या यानी शाम, तनु यानी शरीर, छलकना यानी दिखाई देना। तो कवि कहते हैं कि सूरज विराम देने वाली संध्या को वो बटोरे हुए चांद और तारे रूपी मोती उसके पास सौंप देता है, उसके पास दे देता है। और रात्रि के समय फिर चांद और तारे अपनी शोभा बढ़ाते हैं, आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, और फिर आकाश में वो चमकने लगते हैं और इससे रात्रि का नया रूप फिर से छलकने लगता है, नया रूप हमें दिखने लगता है। ऐसे कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, कुटीर यानी झोपड़ी, घास फूस से बनाई हुई झोपड़ी, सम्मुख यानी सामने, निर्भीक यानी निडर। और इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, पंचवटी की छाया में, 5 वृक्षों की छाया में एक सुंदर घास फूस की एक झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ शिला पर एक धीरवीर धनुर्धारी निर्भीक यानी निडर व धनुर्धारी वहां पर बैठा है। ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि कवि कहते हैं कि एक साफ सुथरा पत्थर पर एक निडर योद्धा बैठा हुआ है। ऐसा कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि सुंदर चांदनी रात के समय सारी दुनिया सो रही है, सारा संसार सो रहा है, पर यह कौन धनुर्धारी है, यह कौन योद्धा है जो इस चांदनी रात के समय जाग रहा है। तो कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी यानी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा प्रतीत हो रहा है, कोई सन्यासी जैसा नजर आ रहा है। ऐसा कवि मैथिली शरण गुप्त जी यह कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से हमें निरंतर कार्य करने का संदेश दिया है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें कहते हैं कि हमें हर एक स्थिति में, कोई भी स्थिति रहे, चाहे कितना भी संकट आए, किसी भी प्रकार की मुसीबत आए, हमें संकटों से, मुसीबतों से हमें डरना नहीं है। हमें प्रकृति से, निसर्ग से हमें प्रेरणा लेना है, क्योंकि प्रकृति, निसर्ग 24 घंटे अपना कार्य करती रहती है। उसी प्रकार हमें भी अपना कार्य निरंतर करते रहने का संदेश हमें कवि इस कविता के माध्यम से देते हैं। क्योंकि चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, तो इस प्रकार हमें निरंतर कार्य करना है, क्योंकि मानव जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। और यही संदेश कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम से देते हैं। यह कविता यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इस कविता पर स्वाध्याय के लिए कुछ आकलन कृति के प्रश्न। कृति 1, आकृति पूर्ण कीजिए। 1, किरणों के खेलने का स्थान। किरणों के खेलने के 2 स्थान के नाम आपको वहाँ लिखना है। उसके बाद दूसरा उप प्रश्न, यहाँ
फैली हुई है चांदनी। तो चांदनी कहाँ फैली हुई है? 2 स्थानों का नाम आपको वहाँ पर लिखना है। कृति 2, चांदनी रात की विशेषताएं। तो चांदनी रात की 4 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कृति 3, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।